श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कपिल देव और माता देवहूति का संवाद चल रहा है। इसमें भगवान बोल रहे हैं गृहस्थियों के बारे में। सच्चा गृहस्थ तो वो होता है अपने गृहस्थी के कार्यों को करते हुए भगवान का भजन करे, भागवत पढ़े और भगवान से अपनी भक्ति के लिए कोई पुरस्कार ना चाहे। लेकिन वो सच्चे गृहस्थ नहीं है जो कामनाओं से भरे रहते हैं और देवी देवताओं को भगवान के समान समझते हैं और कहते हैं कि सब एक ही हैं। और शिव जी कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, सब तो एक ही हैं। नाक भी और कान भी दोनों एक ही हैं। गड़बड़ है ना। ऐसे गृहस्थ जिनकी कामनाएं हैं और वो संसार गृहस्थी में रहते हैं, थोड़ा सा पुण्य करते हैं सोच करके हमको धन मिल जाएगा, धन से फिर सुख भोगेंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि भक्ति के विमुख कहे जाते हैं ऐसे लोग, भक्ति के विमुख हैं। ऐसे लोग पितरों की, अपने बाबा परदाता कोई पितरों की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं तो वो चंद्रलोक जाते हैं, वैकुंठ नहीं जाते। ये पृथ्वी है ना, उसके ऊपर है स्वर्गलोक। स्वर्ग में अनेक जगह हैं। जैसे हमारे भारत में अनेक स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे भी प्रदेश हैं। तो जो देवताओं के उपासक हैं, पितरों के उपासक हैं, वो ऐसे लोक में जाते हैं, वो वैकुंठ नहीं जाते। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे माता सुन, जब ऐसे लोग जो सकामी होते हैं, उनकी कामनाएं हैं बहुत, धर्म करते हैं धन कमाने के लिए, वो भगवान का भगत बन जाते हैं पैसा लेने के लिए, ऐसे लोग तो जब वो मरते हैं तो चंद्रलोक में जाते हैं, वहाँ पर सुरापान करते हैं, सुख भोगते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है सुख भोगने की। भगत तो भगवान को सुख देता है, सुख नहीं लेता है। भगवान को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता है। भगवान का प्रसाद खाता, झूठा, उनका झूठा, झूठे को प्रसाद बोलते हैं। भगवान के झूठे को प्रसाद, महाप्रसाद बोलते हैं। वो ऐसा खाता है। तो जो चंद्रलोक गए ये लोग कब तक रहेंगे वहां? न जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा हो जाएगा। भगवान सोने चले जाएंगे अपने शेष सैया पर, तब प्रलय आएगा। तो इनका भी प्रलय होता है जो चंद्रलोक गए हैं, क्योंकि स्वर्ग भी नष्ट होता है, पृथ्वी नष्ट होती, नीचे के सब लोग नष्ट हो जाते हैं, पाताल वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अरे मैया, ऐसे लोग नष्ट होते हैं। लेकिन इसके विरोध में एक और है, सुनो, मैं अब दूसरे तरह का बताता हूं। वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, ये स्वधर्मान न दुष्यंती धीरा कामार्थ हेतवा। बहुत अच्छे हैं लोग, लेकिन ये भी अच्छे नहीं है पूरे, ये मिडिल में है। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास। ये फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास तो वो हैं जो कामी हैं, उनकी कामनाएं हैं बहुत भरे हुए हैं, दिन भर लगे रहते। ये स्वधर्मान न दुष्यंती धीरा कामार्थ हेतवा निस्संगा न्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसा। ये लोग करते हैं धार्मिक कार्य, लेकिन समझते हैं कि देवताओं में भगवान में फर्क है। इनको फर्क मालूम है, तो देवताओं को उपासना पूजा नहीं करते वो लोग, वो तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु नहीं बनाए वो, इसलिए उनका अहंकार नहीं गया। भगवान का आशीर्वाद तो मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, सब कुछ मिलता है, उनको कर रहे हैं पूजा, लेकिन गुरु नहीं बनाया इसलिए अहंकार नहीं गया।
अहंकार जाता है गुरु जी के धमकाने से। गुरु कहेगा, ए चंडाल कहीं का सुअर, इधर आ, कैसे कर दिया तैने ऐसा काम? नहीं स्वामी जी, नहीं किया मैंने। नहीं किया तैने। यद्यपि उसने सही किया है काम को, फिर भी गुरु उसके अहंकार को निकालने के लिए धमकाता है। गुरु यदि डरता है शिष्य से, वो असली गुरु नहीं है, नकली है वो। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जब प्रिय बोले ही भया, शिष्य को धमकाऊंगा मैं तो भाग जाएगा, ऐसा गुरु अच्छा नहीं होता। गुरु को डरना नहीं चाहिए, उसका अहंकार निकालना चाहिए शिष्य का। देखिए क्या होता है। तो इन लोगों ने गुरु नहीं बनाया, लेकिन भगवान और देवताओं में फर्क मालूम है। पढ़ ली किताब तो मालूम पड़ गया। तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको मालूम है स्वर्ग में जाने से थोड़े समय पश्चात फिर यहाँ आना पड़ेगा। बैकुंठ जाएंगे तो वहाँ से दोबारा नहीं लौटेंगे, भगवान के पास रहेंगे। इसलिए वो भगवान की पूजा करते हैं, उनको शांति मिलती है, सब कुछ है। ऐसे लोग जब मरते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु नहीं बनाया, तो ये सूर्य लोग जाते हैं। सूर्य लोग जाते हैं, वो नहीं जाते हैं अभी बैकुंठ। सूर्य लोक में जाते हैं, वहां शुद्ध होने के लिए। सूर्य गर्म होता है, गर्म सूर्य में वहां तपते हैं, वो तप करके शुद्ध होते हैं। फिर वहां से ब्रह्मा के लोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा के 100 वर्ष मतलब अरबों वर्ष वहां रहते हैं। यदि ब्रह्मा भगत है भगवान का और उसका मोक्ष आएगा, तो ब्रह्मा के साथ वो बैकुंठ जाते हैं। जब ब्रह्मा का समय खत्म होता है, तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार और तीनों गुण सब समाप्त करता है। वो सबको समाप्त करके जब जाता है, सारे अपने आदमियों को जितने उसके लोक में हैं सबको लेके जाता है। यदि ब्रह्मा भगत है, तब कभी कभी ब्रह्मा की भक्ति कमजोर रहती है, तो वो बैकुंठ नहीं जा सकता, तो उसके लोक में रहने वाले भी यहीं आ जाते हैं। तो इस पर प्रश्न पूछा माता ने, हे भगवान बताइए, वो तो भक्ति कर रहे थे, क्यों नहीं सीधे पहुंच गए बैकुंठ लोक, क्यों गए सूर्य लोक और फिर ब्रह्मलोक, और वहां पे ब्रह्मा भगत नहीं तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। उनका अच्छा भाग्य हुआ, ब्रह्मा भगत निकला तो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान के लोक में जाएंगे। यहाँ तो भक्ति कर रहे थे धरती पे, और क्यों नहीं जा सकते सीधे के सीधे भगवान के पास मरने के बाद? तो भगवान बोलते हैं, देखो क्यों, कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया, तो उनको धमकाने वाला कोई नहीं मिला, उनको सीधा करने वाला कोई नहीं मिला, तो उनका अहंकार बचा रहा। वो अहंकार नहीं गया ओ माता, इसलिए उनका अहंकार उनको इस दुनिया में दोबारा लेके आया। वो अहंकार चला जाता है तभी वो सीधा बैकुंठ जाता है, और अहंकार रहता है वो भाग्यशाली हैं, तो ब्रह्मा अच्छा मिल गया तो बैकुंठ मिलता है। इसलिए इनडायरेक्टली घूम फिर के जाते हैं। इसलिए भगवान फिर कहते हैं आगे, असतम सर्वभूतानां हृत पद्मेषु कृतालयम् श्रुत्वानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनी। हे भामिनी, हे प्रिय मदर, सम्मान योग्य मदर, माता, तुमको तो मैंने सुना दिया सारा रास्ता कैसे करना चाहिए भक्ति। तुम मेरी बात के अनुसार भक्ति करोगी तो सीधी सीधी वैकुंठ जाओगी। जो कोई भगवान की बात के अनुसार भक्ति करेगा, अपने मन के अनुसार भक्ति करने से नहीं चलेगा। तो क्या कर रही है वो न, वो माता ने अपने बेटा को गुरु बना लिया, क्योंकि बेटा साधारण नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि मैं अपने बेटा को गुरु बना लूं। मेरे पास एक था, ये उड़ीसा का था, वो आज से 1992 की बात है। 1992 में एक उड़ीसा का लड़का उसको भगत बन गया मेरा, और वो उसको शादी हो गया, उसका बच्चा पैदा हुआ, तो भगवान समझ रहा बच्चा को। ऐसा नहीं,
ये असली भगवान है कपिल देव। तो भगवान को मैया ने गुरु बनाया, उनकी बात पर चलेगी वो और बैकुंठ जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं तुमने तो गुरु बना लिया मुझे, मैं बता रहा हूं तेरे को, तू मेरे बात के अनुसार भक्ति कर, तू सीधी बैकुंठ जाएगी। भगवान का भजन करो। क्या करो? भगवान का भजन करना ही सार है। अरे माता, यदि तू मेरे कथन के अनुसार भक्ति नहीं करेगी तो जैसे ब्रह्मा लौट के आता है इस दुनिया में, उसके साथ 10 ऋषि भी आते हैं, उसके साथ योगेश्वर लोग 4 कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी चले आते हैं, और जैसी सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि करते हैं। ऐसे, यही रास्ता, दूसरा रास्ता नहीं है। मैया सुन, मैंने बताया था ना, भगवान कह रहे हैं, मैंने बताया था ना, समय और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों में विकार उत्पन्न करता है समय, तब ये सृष्टि होती है। लेकिन सृष्टि कैसी होती है? जैसे पहले थी, प्रलय से पहले, ऐसी सृष्टि। इसलिए ओ मदर, जिनकी भेद भावना है कि मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, ये भेदभाव है, ये गलत है, ये सही नहीं है, मैं ऊंचा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ये श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भेदभाव अंदर नहीं रहना चाहिए। गुरु के सामने शिष्य को विनम्र होकर रहना चाहिए। शिष्य ने सही किया है तो भी गुरु जी उनको धमकाते हैं, उस समय वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गुरु जी को प्रत्युत्तर कभी नहीं देना चाहिए, शास्त्र प्रमाण है। तो जो दिल से भक्ति करते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, इस संसार में दोबारा नहीं लौटते हैं। लेकिन जो लोग धार्मिक हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं, और मरण संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन भगवान को नहीं समझते हैं। वो पितृलोक में जाते हैं। और पितृलोक कहाँ है? न स्वर्गलोक में है। एक पितृलोक जैसे उत्तर प्रदेश भारत में है, वो लोग कुछ समय सूर्य लोक में बिताते हैं, फिर अपने ही वंश में आके जन्म लेते हैं। जिस वंश में वो मरे और वो वंश चलता रहता है, तो उसी वंश में आके जन्म लेते हैं। क्यों? कि उनका जो पुण्य खत्म हो जाता है, देवता लोग वहां से धकेल देते हैं उसको पृथ्वी पर, तो वो आता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को, मैं नहीं कह रहा, भगवान बोल रहे हैं। देवता लोग धक्का मारते हैं वहां से। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विषम। जब उसको पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जैसे जहाज उड़ रहा है, उसका पेट्रोल खत्म होता है तो नीचे उतरता है, ऐसे ही इनका काम है, भागते नीचे आते हो, उसी वंश में जन्म लेते हैं। इसलिए हे माता, ये जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने के लिए तस्मात्म सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनः, भगवान कह रहे हैं, एक निराकरण निकाल रहे हैं। तद गुणाश्रया भक्त्या भजनीय पदाम्बुज, भगवान के शरण में, चरणों में दिल से जाना चाहिए, निजायती सही रूप से जाना चाहिए। बाहर एक अंदर एक नहीं रखना चाहिए। भगवान का सभी तरीके से पूजन भजन उनको ही प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए। मन, वाणी और शरीर भगवान को अर्पित करके रखना चाहिए। घर से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, तब भगवत कृपा मिलेगी, तभी वो जाएगा वैकुंठ लोक। तो कह रहे भगवान, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। भगवान का दर्शन हो जाएगा तुमको यदि मेरी बात के अनुसार तुम भक्ति करोगी। तो मैया, मैंने तुमको बता दिया सारी बात। वासुदेवे भगवती, भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव, और ये भगवान कपिल देव बोल रहे हैं वासुदेव का भजन करने के लिए। देखिए
क्या इसलिए हम लोग कपिल देव नहीं करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते हैं। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि तुम वासुदेव का भजन करो, कृष्ण का। भगवान आए मनुष्य स्वरूप में, वसुदेव के पुत्र बन के, वसुदेव के पुत्र बन के आए वो, इसलिए उनका नाम वासुदेव पड़ा। तो भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। माता से कह रहे हैं कपिल देव, अरे मैया तू वासुदेव कृष्ण का भजन कर, दिल से कर, और कभी रोके मत, कभी रुकना नहीं, नित्य प्रति करना, कभी छुटकारा नहीं लेना, छुट्टी नहीं लेना। तो समय आने से भगवान अपनी इच्छा से आपके सामने आ जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। तो ब्रह्म दर्शन, भगवान का दर्शन तुमको जरूर मिलेगा मैया। तुम मेरे कथा के अनुसार चल, तू मेरी कथा के अनुसार चलेगी तो तू 3 गुणों से ऊपर हो जाएगी। इतना प्रभाव है भगवान की भक्ति का, 3 गुणों से ऊपर उठ जाए। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, भगवान के त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद जो पाठ करते हैं वो वैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि 3 गुणों में है वेद। वेद से ऊपर पढ़ना पड़ेगा, वेदांत को जानना पड़ेगा। वेद का अंत है कृष्ण। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ऐसा है। इसलिए भगवान के पास जाना है तो भगवान की बात जरूर माननी पड़ेगी। और भगवान भावना के अनुसार आते हैं भगत के पास, क्योंकि जो भक्ति करता रहता है भगत, तो उसकी एक भावना हो जाती है। जैसे प्रहलाद की भावना हो गई थी, मेरे को नृसिंह देव मिले, आधा आदमी आधा शेर, ऐसा भगवान आना चाहिए 84 लाख योनियों से ऊपर, ऐसा इच्छा था। तो भगवान नरसिंह बन के आ गए। हद हो गई। देखिए भगवान भगत का वचन सत्य करते। पत्थर में भगवान नहीं होता, वो पत्थर का पिलर, वो खंबा तोड़े, उसमें से निकला भगवान। देखिए तो पत्थर में भगवान हो गए प्रहलाद जी के कारण। देखिए क्या बोलते हैं भगवान, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, ऐसा ही श्लोक भगवद गीता में है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कह रहे हैं भगवान ऐसा, जैसा तू मेरे को भजता है मैं तेरे को ऐसा दिखता हूं, ऐसा है। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म, परमात्मा ईश्वर पुमान, दृश्यादि भी पृथक भावेर भगवान एक ईयते। एक ही भगवान है, एको नारायण आसीत, न ब्रह्मा न च शंकरा। वहाँ शंकर और ब्रह्मा कुछ नहीं था, वही भगवान एक थे। तो वो भगवान भक्ति की भावना के अनुसार प्रकट होते हैं भक्त के सामने। कैसे? भगत सोचता है अरे मेरे को तो ईश्वर का दर्शन करना है, तो ईश्वर बन के आते हैं वो। अरे भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके अंदर परमात्मा रूप से विराजते हैं, तो परमात्मा बन के 4 हाथ से आते हैं वो। अरे भगवान तो 2 हाथ वाले भगवान हैं, तो भगवान बन के आते हैं कन्हैया बन के। अरे भगवान तो शेष सैया पर निवास करते हैं, तो भगवान शेष साई बन के आते हैं, उसको कहते हैं पुरुष अवतार। जैसा भगत चाहता है ऐसा होता। देखो कन्हैया थे ना, तो परमात्मा बन के आए देवकी के सामने, 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म लेके, अंतर्यामी बन के आए भगवान परमात्मा। ऐसा ही परमात्मा रहता है अंदर, ऐसा बन के आए भगवान, 4 हाथ लेके शंख चक्र गदा पद्म लेके आए। वही भगवान बाल गोपाल बन के दिखाई दिए मदरेश माता यशोदा जी को। वही भगवान मुरलीधारी दिखाई दिए बच्चों को, अपने दोस्तों को, मनसुखा को। वही भगवान 2 हाथ वाले कंधे पे हाथ रख के राधा रानी को दिखे, वही एक कृष्ण। वही भगवान अक्रूर को दिखाई दिए शेष साई पर, पुरुषावतार। यमुना जी में गोता लगाया तब शेष साई शेष पर लेटे हुए दिखाई दिए। वही भगवान मृत्यु के रूप में दिखाई दिए कंस को। वही एक भगवान, एक एव ईयते। यदि कोई भगवान का असली भक्त बन जाता है तो उसको भौतिक आसक्तियां नहीं रहती, उसका दिल शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो डेली साधन करता है, प्रतिदिन रूटीन में लगा रहता भक्ति में।
जो सेवा उसको मिल गई उसको सही करेगा वो, और उसका रिजल्ट नहीं चाहेगा, उसका परिणाम नहीं चाहेगा वो। इसलिए भगवान को मिलता है वो, और भगवान को मिलना बहुत सरल है। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यास नित्य सा, प्रतिदिन करना चाहिए, एक दिन भी ब्रेक नहीं होना चाहिए भगवान की भक्ति में। रोजाना 16 माला करनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो गुरु जी के सामने आके फिर वचन देना पड़ेगा, और वचन नहीं निभाया तो नरक में जाना पड़ेगा। चाहे तुमने कपड़े रंगा लिए हैं, चाहे तुम साधु जटाधारी बन गए हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे सब त्यागी बन गए हो, गुरु जी को वचन दे दिया है तो करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योग भावेन नित्यशः समाहित आत्मा निस्संगो। ऐसा हो जाना चाहिए जैसे तार के अंदर करंट, तार तो तांबे का होता है लेकिन करंट रहता है तो उसको बिजली का तार कहते हैं। ऐसा हो जाता है भगत प्रतिदिन भक्ति करता है, चाहे घर रहो, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम करो रे। अरे तुम हरि भजन करो रे, अरे तुम हरि भजन करो। चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे घर में रह रहे हो, चाहे जंगल में गए हो, चाहे आश्रम में रह रहे हो, चाहे गांव में रह रहे हो, कैसे भी तुम भजन करो। भजन करोगे भगवान अपने आप सामने आ जाएंगे। भगवान साक्षात्कार होने के पश्चात और क्या चाहिए उसको, और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सबसे सही मार्ग है भक्ति योग मार्ग। भक्ति योग करने से ही भगवान मिलते हैं, और भक्ति योग केवल गुरु के सहारे से होता है। और गुरु जी ने धमका दिया और चेला जी का दिमाग फिर गया, ऐसा चेला भी सही नहीं होता है। और गुरु यदि चेला से डरता है तो वो गुरु नहीं है वो। इसलिए आजकल कलयुग आ गया है, चेला मिलना मुश्किल। गुरु यदि सही है उसको चेला सही नहीं मिलेगा, और चेला यदि सही बन गया उसको गुरु सही नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा। लेकिन ये भगवान की कृपा होगी जिसके ऊपर, और वो सही चेला बनना चाहता है उसको सही गुरु मिलेगा। सही गुरु मिल गया तो बेड़ा पार हो गया। मूर्ख होए न चेत, जो गुरु मिले विरंच समा। जो मूर्ख होता है उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि उसको गुरु कैसा मिला है, उसकी पता भी नहीं लगेगी। ब्रह्मा भी उसका गुरु बन जाएगा तो भी वो मोक्ष नहीं ले सकता, क्योंकि वो मूर्ख है। कितना भी बताओ सुधरेगा नहीं। ऐसा इसलिए बच के चलना ही सही मार्ग है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।